वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसी मौजू पे बातें करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें समझना भी चाहिए कि आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। इस मौजू से मैं बातें कर रहा हूँ कि हमारे अंदर से जो सबसे बड़ी कमी हुई है कि हम बोलना छोड़ दिए हैं। अगर गांधी जी नहीं बोलते अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो क्या हमारा मुल्क आज़ाद हो जाता? क्या अबुल कलाम के आर्टिकल्स से अगर अंग्रेज़ सजदर हो गए तभी तो उन्होंने उनके जो भी आर्टिकल्स थे उनको पाबंदी लगा दिया? तो ये बोलने की ताकत थी। बाज़ दफ़ा हर चीज़ जंग नहीं होती, कुछ चीज़ें बोलना होता है, कम से कम सच्चाई के लिए बोलना है। आज हमारी सबसे कमी जो हमारे समाज में बढ़ता हुआ है वो सच्चाई के साथ देने वालों की कमी हो है। तो हम सोचते हैं कि आज इस वीडियो के ज़रिए कई एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से हमें समझना होगा कि बोलना कितना अहम है। कि हम लेक्चर भी सुनते हैं तो कोई बोलता हुआ होता है, हम तकरीरें सुनते हैं तो कोई बोलता हुआ होता है। तो यानी बोलने की कितनी ताकत है, मैं उस बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। चूँकि हम में सबसे ज़्यादा जो कमी पैदा हुई है कि हम बोलना छोड़ दिए हैं। हम अपने मुखालफत के बावजूद कुछ बोलना नहीं चाहते कि चलो अगर वो हमारा मफाद नहीं है तब तो हम कभी बोलते ही नहीं हैं। नहीं, अगर हमारी बोलने से किसी की मदद हो जाए, किसी की भलाई हो जाए तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमें वो मुल्क मिला है जहाँ पे बोलने से शुरू हुआ। गांधी जी ने चंपारण से जो सत्याग्रह किया वहाँ पे उन्होंने जंग के ऐलान नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने रखी थी। और उसके अलावा भी अगर कई रेवोल्यूशन दुनिया के देखे होंगे, उसमें से ईरान रेवोल्यूशन है। शाह मोहम्मद पहलवी के ख़िलाफ़ जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने बोलकर ही हत्ता कि रूहुल्लाह खुमैनी को मुल्क बदर कर दिया गया था और वो वहाँ से अपनी बातें रखते थे, वहाँ से वो अपनी कलम लिखा करते थे। फिर जाके ईरान के अंदर एक नए तरीके के जोश और जज्बे पैदा हुए। आज हमारे सामाजिक ज़िंदगी में देखते हैं, अगर हम तक वो चीज़ नहीं पहुँचता है तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला रही है, अगर वो हम तक अटैच कर रहा है तभी हम बोलते हैं। मिसालें लेने बहुत सारे ऐसे इन दिनों पॉलिसीज़ पास किए गए जो सिर्फ एक कम्युनिटी को पेश आया, इसीलिए उन्होंने उसकी मुखालफत की। हालांकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे गलत पॉलिसी लाए। हमें हर वक्त बोलनी है, हर चीज़ के लिए बोलनी है। अगर आप बोलोगे नहीं तो आपकी तक़वियत भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी वजूद भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़मीर भी मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें बोलना है। किसके ख़िलाफ़? जुल्म के ख़िलाफ़। आज हर एक वक्त में हम सामाजिक ज़िंदगी में देखते हैं कि हर वो शख्स जो थोड़े गाँव में ताकतवर होता है, अगर वो गरीब के फैसले में आ जाते हैं तो गरीब के हार होना ही तय होता है। हमें एक छोटी सी ज़िंदगी में, एक छोटी सी सामाजिक ज़िंदगी में हम सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि फलां शख्स है। तो यहीं से बोलना शुरू करें। आप बोलेंगे तब समाज में बेहतरी पैदा होगी। हमें मुल्क की जितनी पॉलिसीज़ हैं अगर उसमें गलतियां हैं तो हमें बोलें। अब तो हमारे पास इतने अच्छे वसाइल हैं, सोशल मीडिया, जो कहीं प्रिंट मीडिया के लिए कहीं जाना भी नहीं है। अपने हाथों को उठाना है और टाइप करके मैसेज कर देना है, अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लेकिन हम इन तमाम सोशल मीडिया को ज़्यादातर किसी को तनकीद के नज़रिए से बोलते हैं। नहीं, अपनी बात रखें, अपनी बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो आपकी वजूद ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें बोलना है। हमने ये जो मौजू आप लोगों के दरमियान रखा है, आई हैव टू स्पीक, तो हमें बोलना है हर वो जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ पे मेरा मफाद हो या ना हो। अगर दुनिया जुल्म कर रही है तो हमें उसी के ख़िलाफ़ बोलनी है। आप ये सोच रहे होंगे बाज़ दफ़ा कि मेरी बात कौन सुनेगा? आप ही की बात दुनिया सुनेगी, आप ही की बातों को दुनिया देखेगी। हमारे अंदर एक गलत फहमी है कि मेरे से क्या होगा। आप जिसको देखकर जो आप पे हुकूमत कर रहे हैं, आप ही से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो कई सालों से जो यानी आपके अंदर से बोलने की जो कुव्वत छीनी गई। अब तो हद तो ये हो गई कि जासूसी कर रही है गवर्नमेंट, मुख्तलिफ मीडियाज़ चैनल्स के, मुख्तलिफ शख्सियात के, यहाँ तक कि जज के ख़िलाफ़ तक उन्होंने इस्तेमाल किया इस चीज़ को। तो ऐसे मौजू पे, ऐसे मौके पे हमें बोलना चाहिए। हमें हर उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जिससे हमारे कम से कम सामाजिक ज़िंदगी में तो बेहतरी पैदा हो। लेकिन उसके लिए कहाँ हमें बोलना है। हमने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बारे में बताया। वो इतना घमंड और अपनी ताकत के गुरूर में था, उसे एहसास ही नहीं था कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बगावत कर देगा। लेकिन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इतनी बगावत की अपनी बोल से, अपनी तकरीरों के ज़रिए। मुल्क बदर हो जाने के बाद भी उन्होंने आर्टिकल्स के ज़रिए पूरे ईरानियों के अंदर एक नई जोश और जज्बा पैदा कर दिया। अब गांधी जी को देखें, गांधी जी ने क्या किया?
ہتھیار نہیں اٹھایا، انگریزوں کے خلاف ہر جگہ دھرنا دی۔ دھرنا پہ کیا ہوتا ہے؟ بولنا ہوتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے مقابلہ کیا، بولا، تب جا کے آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ آزاد ہوا ہے۔ ہم چونکہ آزادی کے بہت دنوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں کتنی محنت سے یہ ملک ملا۔ اسی لیے ہمیں گاندھی جی کی طرح بھی جنہوں نے وہ انگریزوں کے خلاف اتنی مہم چلائی، ہمیں بھی سماجی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، ہمارے معاشی زندگی کو ان ایکوالٹی جو ہے، غربت کی، پاورٹی کی اصل وجہ ہمیں نہ بولنا ہے۔ ہم اگر لیبر بن کے جاتے ہیں، ہمیں ہماری مزدوری 200 روپے ہیں لیکن 150 روپے پہ کوئی رکھ رہا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، تو ہمیں بولنا ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی جو میں نے I have to speak کے تعلق سے بولا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔